हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, आज बेसिकली जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो सिंपल लीनियर इक्वेशंस, और ये क्लास 6 और 7 के लिए मैंने ये क्लास लिया है। ठीक है, तो क्लास 6 और 7 के स्टूडेंट्स लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं इसको बताऊंगा जो किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन कुछ देखिए इस तरह से रहेगा। से x प्लस 10 इक्वल टू 20। इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड आउट x। तो किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इसमें और लिख दीजिए, क्योंकि ये इक्वेशंस निकालना है। x को हम यही रखते हैं, और ये जो प्लस 10 है ना, ये इक्वल टू के उस तरफ चले जाएगा और साइन बदल जाएगा। यदि यहाँ प्लस 10 है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं 20 लिख लूंगा और प्लस 10 विल गो देयर, इट बिकम माइनस 10, और x इक्वल टू 20 में से 10 चला गया तो क्या हो गया? 10, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। तो स्टार्ट हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 2x इक्वल टू 10 लिखा रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? और लिख लेते हैं। यहाँ से हमें x निकालना है। x क्या होगा? 10, और ये 2x है, एक साथ है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ? बाई कर दूंगा। 2 विल कम, डिवाइड बन जाएगा। तो 2 का टेबल पढ़िए, कितने बढ़ जाएगा? 5 टाइम्स। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 5। ठीक है, समझ में आ रहा है इस तरह के क्वेश्चंस? अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में सपोज इस तरह से रहेगा, 2x प्लस 4 इक्वल टू से 20 रहेगा। ठीक है, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सबसे पहले याद रखिए कि नंबर को इक्वल टू के उस तरफ भेज देना है। तो क्या लिखूंगा मैं? 2x इक्वल टू 20 पहले लिखूंगा, प्लस 4 विल गो दैट साइड, इट बिकम माइनस 4। फिर मैं लिखूंगा 2x इक्वल टू 20 से 4 चला गया तो 16, और फिर x क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 16 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 2 8 जा 16। क्लियर हुआ कि इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करेंगे? कि नंबर विल गो नंबर के पास। तो हमने प्लस 4 को 20 के पास भेज दिया, द साइन विल चेंज, इट बिकम माइनस, और फिर हमने 2x इक्वल टू 16 लिखा, x इक्वल टू 8 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। से 6x माइनस 30 इक्वल टू 30। अब इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो वापस ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। 6x माइनस 30 को हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, तो सबसे पहले जो 30 लिखा हुआ है वो मैं लिखूंगा। माइनस 30 विल गो दैट साइड, तो इट बिकम प्लस 30। 6x इक्वल टू 60, और x क्या निकल गया? 60 बाई 6, तो x स्टूडेंट क्या निकल गया? 10। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 सपोज करिए इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ गया। से 2x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 10। मैंने इस तरह का क्वेश्चन दिया इस बार। तो सॉरी, इस बार क्या देख पा रहा हूं मैं यहाँ पर कि 2x प्लस 4 यहाँ पर है इक्वल टू x प्लस 10, यानी इक्वल टू के बाद भी x है। तो इस x को मैं क्या करूंगा? 2x के पास ले आऊंगा। तो क्या लिखूंगा मैं स्टूडेंट? 2x, यहाँ प्लस है, यहाँ आकर माइनस हो गया, इक्वल टू देना है 10 प्लस 4 विल गो दैट साइड, इट बिकम माइनस 4। तो अब क्या बन जाएगा? 2x में से x चला गया तो x बन गया, और 10 से 4 चला गया तो 6 आ गया, और ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ आंसर आपको कि मैंने x को 2x के पास ले आया और नंबर को नंबर के पास दिया। साइन विल चेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब मैं क्वेश्चन आपको इस तरह से करवा रहा हूँ, ब्रैकेट का करवा रहा हूँ। इक्वल टू से 40, मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा। अब इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए ब्रैकेट के अंदर x और 4 है, बीच में प्लस है, तो आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें 2 के साथ x को मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा? 2x, फिर प्लस
2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना होगा, 8 दैट इज इक्वल टू 14। क्लियर हुआ? अब आप इस क्वेश्चन को सोचिए कि +8 14 के पास चला जाएगा, 2x इक्वल टू 14 प्लस 8 बिकम -8। फिर ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2। तो 2 का टेबल में कट जाएगा कितने बार? 3 एंड दिस इज योर आंसर। तो ब्रैकेट वाले सम्स भी समझ में आपको आ गया कि 2 ब्रैकेट x प्लस 4, सो 2x, फिर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 8 विल गो 14 के पास एंड देन फ्रॉम देयर वी टेक आउट x। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का एक और क्वेश्चन बनाते हैं माइनस लेकर के। 6 से x माइनस 10 विल गिव यू 60, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, या इसे मैं 50 बना देता हूँ। चलिए देखता हूँ क्या आता है। नाउ 6 के साथ x को मल्टीप्लाई करिए, क्या लिखेंगे? 6x माइनस 6 को 10 के साथ इंटू किया, 60 विल गिव यू 50। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? 6x नंबर के पास चला जाएगा, इक्वल टू 50 प्लस 60। फिर यहाँ पर और 6x इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 110x। फिर आप यहाँ से सॉल्व करिए, x निकालिए, 110 डिवाइड बाई 6, ये कट रहा है 2 के टेबल में 3, 2 5 या 10, 2 5 या 10, तो x इक्वल टू क्या हो जा रहा है स्टूडेंट? 55/3, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन सभी लोगों को? क्लास 6 और 7 के स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को अच्छे से बनाएंगे। बिल्कुल ये आपका मैं बेसिक लेवल से करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का दिक्कत नहीं होगा। और ये बेसिक यदि आप समझ गए तो फिर आप बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम लोग इस तरह का चीज करते हैं, से 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4, मैंने ऐसा लिखा। अब स्टूडेंट्स आप देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है। देखिए समझिए इस चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेते हैं, और फिर दो नंबर के बीच इक्वल टू है, यानी इसे हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसे हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे, यानी 1 से 2x को इंटू किया तो 2x हो गया, इक्वल टू 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया स्टूडेंट? 8। फिर मैंने इससे x निकाल लिया, 8 डिवाइड बाई 2, और 2 के टेबल में ये कितने बार कट जाएगा? 4 टाइम्स। सो योर आंसर इज x इक्वल टू 4, और ये 4 आ गया आपका। ठीक है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से बाई क्रॉस किया जाता है। चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन आप और ऐसा बनाते हैं, x बाई सिर्फ 4x बाई 10 इक्वल टू 4 बाई 2। अब मैंने 2 नहीं लेता, मैं इसे 3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि दो नंबर के बीच इक्वल टू है, तो हम इसे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 से मैं 4x को इंटू करता हूँ, क्या हो जाएगा? 12x। 10 से मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या हो जाएगा? ये 40। एंड फ्रॉम हियर वी टेक आउट x, तो x क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 40/12। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 20, 2 से 6, 2 से 10, 2 से 3, और जो फाइनल आंसर है वो आपका क्या आएगा? 10/3। क्लियर हो रहा है कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको इस तरह से दे रहा हूँ, 2x प्लस 10 इक्वल टू x प्लस से 5। ठीक है, या मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। चलिए मैं आपको यहाँ पर 5 नहीं करके मैं आपको 12 दे देता हूँ। अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? फिर से आप देखिए कि 2x प्लस 10 इक्वल टू x प्लस 12 दिख रहा है? तो हमें सॉल्व कैसे करना है, ये देखना है कि इक्वल टू के उस तरफ आपका x आ गया। ये 2x को पहले लिखते हैं, और प्लस x जो है वो इस तरफ आ गया तो माइनस x हो गया, इक्वल टू 12, और प्लस 10 विल गो दैट साइड, इट बिकम -10।
है ना, प्लस 10 वहां चला गया और x x के पास आ गया। 2x में से x चला जाता है तो क्या बनता है स्टूडेंट, 1x। 1 तो हम लिखते नहीं है, x लिखूंगा। 12 से 10 चला गया तो 2 आ गया और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान के चलिए p प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू, मैंने यहाँ लिखा 60। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए 4 को 40 कर देते हैं। हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p? तो ये क्वेश्चन भी एक तरह से क्या हो गया, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि 60 के नीचे तो कुछ है नहीं, मैं इसे 1 लिखूंगा तो 2 जो है वो 60 के पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, p प्लस 40 इक्वल टू 2 के साथ मैंने 60 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका p प्लस 40 इक्वल टू 60 इंटू 2 120 हो गया। करेक्ट। नाउ अब प्लस 40 जो है वो उस तरफ चला जाएगा, तो p इक्वल टू 120 प्लस 40 विल गो दैट साइड, इट बिकम माइनस 40 और p इक्वल टू 80 और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। से 2x प्लस 10 और यहाँ भी एक ब्रैकेट है 3x प्लस 5, इस तरह का मैंने क्वेश्चन दिया आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 के साथ इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस 2 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 20, इक्वल 3 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x, देन 3 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15। इसके बाद मैं क्या सिखाया हूं आपको कि 2x के पास जो इक्वल टू के उस तरफ 3x है वो इस तरफ आ जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा। इक्वल टू 15 को मैं पहले लिखूंगा और प्लस 20 विल गो दैट साइड, इट बिकम माइनस 20। करेक्ट। नाउ 2x माइनस 3x, व्हिच साइन इज बिगर, माइनस। 3 से 2 चला गया 1 क्या लिखते हैं हम, माइनस x लिखते हैं। 15 माइनस 20, किसका साइन बड़ा है स्टूडेंट, माइनस का साइन बड़ा है, तो 20 में से 15 जाएगा तो माइनस 5 आ जाएगा। फिर आपको देखिए x निकालना है। अब क्या हुआ, क्वेश्चन के दोनों तरफ में माइनस आ रहा है तो मैं दोनों माइनस को काट सकता हूँ और मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 5 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो हम लोगों ने एक इस तरह का भी क्वेश्चन सॉल्व किया कि किस तरीके से माइनस आने से, दोनों तरफ माइनस आने से उसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बनाते हैं। 3x प्लस 14 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में प्लस 20 है ना। इस चीज को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये भी उसी तरह से स्टूडेंट, 3x फिर 3 को 14 से किया तो 42, 2 से x को किया तो 2x और 2 से 20 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 40। अब आप 3x के पास 2x को ले आइए, है ना, और 42 के पास 40 के पास 42 जाएगा तो साइन क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है। 3x से 2x, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि किसका साइन बड़ा है, 3x का, तो 3x से 2x चला गया तो क्या बन गया x। 40 माइनस 42, नाउ व्हिच साइन इज बिगर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का 2 बचेगा, है ना। और अब यहाँ पर आप गौर से देखिए कि x के आगे माइनस नहीं था बट इक्वल टू के बाद एक माइनस था, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं और यही हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं आपको अलग अलग तरह का क्वेश्चन आज करवाया हूं। चलिए एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। से 3x प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू से 10 बाई 2, 10 बाई 3 ले लेते हैं, ठीक है, और इसे माइनस लेते हैं। 3x माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू 10 बाई 3। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल बाई क्रॉस है स्टूडेंट, तो 3 के साथ पहले 3x माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम चाहेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं
कि 3 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई यानी ब्रैकेट दिया, 3x माइनस 4 इक्वल टू 2 से मैंने 10 को इंटू कर लिया, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। नाउ अगले स्टेप में क्या होगा, 3 इंटू 3x विल गिव यू 9x, और 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, 2 10 जा क्या हो जाएगा 20। नाउ माइनस 12 विल गो दैट साइड, है ना, माइनस 12 जो है वो आपका हो जाएगा 20 प्लस 12, और 9x इक्वल टू 32, और x क्या हो जाएगा स्टूडेंट 32/9, और ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको अलग अलग तरह का बेसिक क्वेश्चंस कराया, जिससे आपको क्या होगा ना, हर तरह का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज करिए ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया, 2p + 40 इक्वल टू 3p + 60, ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर और लिखना है पहले 2p, 3p विल कम दिस साइड, यानी 2p के पास आ जाएगा और यहाँ 3p बन जाएगा, 60 के पास 40 चला जाएगा, है ना। 2p माइनस 3p, किसका साइन बड़ा है स्टूडेंट, माइनस का, 3p से 2p चला गया तो p आ गया, 60 माइनस 40 क्या हो गया 20। अब आप देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन यहाँ आ गया, माइनस p इक्वल टू 20, हमें तो माइनस बोल के कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिंपल p चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, माइनस जो है ना वो 20 के पास चला जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा -20, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में मैंने आपको हर तरह का बेसिक क्वेश्चंस कराया कि देखिए कहीं माइनस था तो वो अकेला उस तरफ कैसे चला गया, दोनों तरफ माइनस था तो हमने उसको कैंसिल किया, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस किया, ब्रैकेट का कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आप क्लास 6 और 7 आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, इसके नेक्स्ट लेवल को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिए, फिर आज का क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।